कॉकरोच प्रोटेस्ट को विदेशी फंडिंग। एनआईए जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका। एनआईए जांच से कांपने लगे तिलचट्टे। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन और 20 जुलाई 2026 को संसद चलो अभियान के लिए कथित तौर पर विदेशी फंडिंग की एनआईए या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका दिल्ली जो है हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली हाई कोर्ट में इस पर जो है सुनवाई होगी। पीआईएल में आरोप लगाया गया कि यह पूरा प्रदर्शन बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसमें विदेशी फंड पर चलने वाले संगठन और राजनीतिक नेता शामिल है। याचिकाकर्ता के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने याचिका चीफ जस्टिस बीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच में डाली है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के लिए अर्जी देते हुए कहा कि तथाकथित छात्रों के प्रदर्शन की वजह से पूरी दिल्ली बंधक बन गई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की अनुमति दे दी। सारी सड़कें बंद है, नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। याचिका के अनुसार 20 जुलाई के जो आप कह सकते हैं स्टूडेंट का जो मार्च था उसमें हिंसा हुई, लोगों की आवाजाही बाधित हुई, पत्रकारों पर हमले हुए, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, संसद की सुरक्षा तोड़ने की कोशिश हुई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसको देखते हुए याचिका में इसके आयोजकों, इसमें शामिल होने वाले लोगों और किसी भी कथित विदेशी हाथ होने की आशंका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। तो कहीं ना कहीं जो विदेशी फंडिंग का जो एंगल निकल कर आया, इस बात से कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बिफर गए, उन्हें टेंशन हो गई। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीजेपी के जो प्रवक्ता है सौरभ दास, उनका बयान जो है सामने आया है। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट पे लिखा, साथ ही साथ इस जनहित याचिका को मोदी याचिका, अमित शाह याचिका, बीजेपी याचिका जो है करार दे दिया। और उन्होंने जो है स्टूडेंट्स को एक बार फिर से इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं बोलकर भड़काने का प्रयास किया है। सौरभ दास ने जो है पोस्ट करके लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ एनआईए जांच की मांग करने वाली किसी रैंडम राइट विंग एलिमेंट की पीआईएल बहुत शक वाली है। हम अपने कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सरकार के हाथ खुद को हथियार ना बनने दे। पूरी यंग जनरेशन उनकी तरफ देख रही है। सोनम वांगचुक की हेल्प पर किसी रैंडम पीआईएल केस में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का इस्तेमाल सरकार ने उन्हें जबरदस्ती हटाने, हॉस्पिटल में डिटेन करने के लिए किया है। इससे प्रोटेस्ट और भड़क गया है। सरकार इस पीआईएल और कोर्ट का इस्तेमाल फिर से प्रोटेस्ट करने वालों, स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन को बुरा भला कहने, विरोध को बेरहमी से दबाने के लिए करेगी। ये सब प्रोटेस्ट करने वालों से बातचीत करने के बजाय कोर्ट को रूलिंग सरकार की ऐसी खतरनाक बुरी साजिश का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन में विश्वास जरूरी है, उन्हें किसी भी तरह से पॉलिटिसाइज और हथियार ना बनने दे। इस दौरान उन्होंने रिक्वेस्ट किया बकायदा कि ये जो जनहित याचिका कोर्ट में डाली गई है, इसे कोर्ट को जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये मोदी याचिका है, अमित शाह याचिका है, बीजेपी याचिका है। कोई रैंडम आदमी जो है इस तरीके की याचिका डाल रहा है, कोर्ट का सहारा लेकर वो इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक का जिक्र किया, कहा सोनम वांगचुक को भी जब दिल्ली पुलिस यहाँ से ले गई तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश के आधार पर जो है इस प्रोटेस्ट को ये दबाने की कोशिश कर रही हैं, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोर्ट की तरफ बच्चे देख रही है, कोर्ट को समझना चाहिए, कोर्ट को हमारे साथ होना चाहिए। कोर्ट इस तरीके के पीआईएल एंटरटेन न कर, इस तरीके का तमाम बयान दिए गए हैं। क्या कहना है सौरभ दास का, सुनिए। आज सुबह सुबह हम लोगों को एक न्यूज आई कि दिल्ली हाईकोर्ट में किसी व्यक्ति ने, कोई भी रैंडम पर्सन है, कोई भी बीजेपी आरएसएस का बंदा, उसने एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें बोला है कि एक एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी एंड इन आंदोलनजीवियों के खिलाफ। दोस्तों, एग्जैक्टली, लूजर 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 लूजर। दोस्तों, ये जनहित याचिका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी हित याचिका है, ये मोदी हित याचिका है, ये अमित शाह हित याचिका है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ, हमारी एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आप एंटरटेन मत करिए, अपने आप को इस तरीके से राजनीतिक एक वेपन की तरह यूज होने मत दीजिए। आप लोगों की बात सुनिए।
आप ऐसे लोगों की बात मत सुनिए जो अपने इरादों के लिए, सरकार के कामों के लिए ऐसे याचिकाएं लाए और बोल दे जनहित याचिका। हमारे जो हाई कोर्ट है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, वहां पे न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति उनके पास आता है जो इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देना चाहता है, जो सरकार के हित में कुछ ऑर्डर लाना चाहता है, आपको पता होगा यहाँ पे जब हमारे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए थे, दिल्ली पुलिस ने क्या बोला कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके वजह से उठा के ले जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर को यूज करके ये इस आंदोलन को कुचल देना चाहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है, पूरे रेस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट है कि अपने आप को वेपनाइज होने मत दीजिए। ऐसे याचिका आते हैं तो उनको मत सुनिए। आप उस इंसान का क्या बैकग्राउंड है वो छानबीन करिए और आपको पता लग जाएगा कि ये जनहित याचिका नहीं, ये मोदी हित याचिका है। हमारे कोर्ट जो है वहां पे न्याय होना चाहिए, वहां पे इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए। एंड अगर कोर्ट को भी ऐसे करके यूज किया जाए तो लोगों का भरोसा सारे संस्थानों से उठ जाएगा और भी ज्यादा लोग रोड पे आएंगे। फिर ये हम बता देना चाह रहे हैं इस माध्यम से। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो तमाम आपने बयान सुन लिए हैं। बता दें आपको कि जनहित याचिका जो है इसमें सिर्फ विदेशी फंडिंग की बात नहीं कही गई, इस पर कई सारे छोटे और मिनिमम जो डिटेल्स हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित जो है किया गया है। इस जनहित याचिका में इस प्रोटेस्ट को लेकर अनशन कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के शामिल होने का भी हवाला दिया गया था। उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध उन रिपोर्टों का भी जिक्र किया गया था जिन पे उनकी कथित तौर पर विदेशी संगठनों से साठगांठ की बात कही गई थी और इसकी सक्षम अधिकारियों से जांच पर भी जो है इस याचिका में जोर देने की बात कही गई। से यही नहीं, पीआईएल में यह भी आरोप लगाया गया कि शादी के बाद सोनम वांगचुक को अचानक विभिन्न विदेशी संगठनों से पर्याप्त मदद और मान्यता मिलनी जो है शुरू हो गई थी, जिसे लेकर शक पैदा होता है। याचिका में इसकी विस्तृत जांच की मांग जो है की गई है, इस पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि याचिका में एक और दावा किया गया कि ये प्रदर्शन यूं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नाम पर आयोजित किया गया है, लेकिन यहाँ जिस तरह के लोग पहुंच रहे हैं उनकी गतिविधियां और बयान भारत विरोधी रहे हैं। अरुंधति रॉय का जिक्र करते हुए कहा गया कि वो कश्मीर मुद्दे पर कई बार विवादित बयान दे चुकी हैं और कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा नहीं मानती हैं। याचिका के अनुसार उनकी वहां मौजूदगी से प्रदर्शन पर संदेह गहरा जाता है। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए। आरोप यह भी लगाया गया है कि नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाया और संसद का गेट तोड़ने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। यानी एनआईए जांच के जरिए विदेशी फंडिंग का पता लगाने के साथ साथ जिस तरीके से भारत विरोधी तत्व इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं उसे लेकर भी जांच की बात कही गई है, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन और आप कह सकते हैं कि रेप्रिकेशन जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।